हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि वीडियो देखेगा तो पूरा देखेगा, वरना यहीं से छोड़ के चले जाइए। तो बात आज हम लोग करेंगे आईआईटीएन बाबा के बारे में, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। आईआईटीएन बाबा जब कुंभ में मिले, लोगों ने इंटरव्यू लिया, फिर एक से एक लोग पहुंचे, जैसे कि क्यूरियोसिटी हो ज़्यादा उठती है कि इतना यहाँ तक कि एडमिशन लेना मुश्किल होता है आईआईटी में, और कोई पास आउट करके जॉब करके सब कुछ छोड़ के ये बाबा बन रहा है, तो उसकी एक अलग बात हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो लोगों के दिमाग में एक तो ये है कि यहाँ हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, वो बंदा करके छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि उनकी स्टोरी सुनते हैं। तो मैंने उनकी स्टोरी सर्च की, कैसे वो आईआईटीएन बने, और फिर उस फील्ड में जॉब की। लॉकडाउन के समय वो वापस आए इंडिया, बाबा बने, और उनके मम्मी पापा ने फोर्स किया कि वो यूपीएससी क्लियर करें। तब भी मैंने फोकस नहीं किया। मैंने आज एक रील देखी, जो मतलब कि आईआईटीएन बाबा ने जो ये सेंटेंस यूज किया था जिस वीडियो में, वो वीडियो मुझे मिली आज शॉर्ट्स में। तो मैंने देखा तो मतलब कि इतना ज़्यादा गुस्से में कि जैसे क्या ही कर दिया उनके माँ बाप ने, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि वो बोल रहे थे कि माँ बाप भगवान नहीं है, भगवान ने ही माँ बाप को बनाया है। तो ये चीज़ सही भी है कि हाँ, भगवान ने ही माँ बाप को बनाया है, लेकिन ये भी सही है कि माँ बाप भगवान होते हैं। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये भगवान खुद कहते हैं। मैं जो चाहता हूँ ये है कि बात ये नहीं है कि उन्होंने बोला, बात ये है कि उन्होंने बोला, इसको इतने ज़्यादा लोगों ने देखा। जब इतने ज़्यादा लोगों ने देखा तो वो सब भी यही बात बोलेंगे, और यही चीज़ वो एग्जाम्पल देंगे अपने माँ बाप को, या बहुत चीज़ें उनको छोड़ना पड़ेगा अपने लाइफ में अपने माँ बाप के लिए, तो वो ये चीज़ कंप्लेन करेंगे। तो ये जो स्टोरी है मैं जो सुनाने वाला हूँ आईआईटीएन बाबा के लिए, जो स्टोरी है आप लोग भी सुनिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आईआईटीएन बाबा को सुन के उनके जैसा सोच रखने लगे होंगे। तो होता यह है कि एक बंदा रहता है, उसे काली माँ से बहुत लगाव रहता है। वो काली माँ को देखते ही उसके अंदर फीलिंग आ जाती है कि ऐसे वही उसकी माँ हो, वही उनको चला रही हो, वही उनके आगे पीछे जो भी है सब वही देख रही हैं। उनको एक ऐसी फीलिंग आती है उनको देख के, मैं कैसे चीज़ को करूँ, और अपनी जो चीज़ें हैं जैसे कि जो डेली वर्क है उसको भी करूँ, अर्निंग भी करूँ, उसके बाद ये भी करूँ। उनको ऐसे ही एक जैसे कि कथावाचक ही कह लीजिए, या जैसे तो उस तरह की जो पूजा होती है, वैसे एक पुजारी आए हुए थे। तो जब वो पुजारी आए हुए थे तो काली माता के पुजारी थे, दारू वारू ये सब जैसा था, उनका भी सिस्टम ऐसा था। हालांकि ये सही नहीं है, दो चार चमचे लोग हैं जो सो रहे हैं तो बाबा हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ कि बाबा से कुछ पूछता हूँ कि कैसे माँ को पाया जा सकता है। तो जब वो पूछने के लिए गए तो वो बाबा टल्ली थे ही। तो जब टल्ली थे बाबा तो उन्होंने पूछा कि बाबा जी आप इतने ज्ञानी हैं, इतने माँ के पुजारी हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं माँ की, तो ये मुझको ये बता दीजिए कि मैं कैसे माँ को पाऊँ अपने सारे सांसारिक जीवन की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको निभाते हुए। तो बाबा जी ने कहा कि बच्चा परेशान ना हो, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ। तो बाबा जी ने एक मंत्र दिया। मंत्र तो दे दिए बाबा जी ने। अब ये भक्त बेचारा, श्रद्धा इतनी थी माँ में, एकदम भावुक होकर उस मंत्र को रोज जपता, जब भी खाली होता अपने सांसारिक जीवन से उसे जपता। और ऐसे जपते जपते कुछ टाइम ही हुआ था। रोज वो डेली अपना रूटीन किया था, सुबह उठता, नहाता धोता, वो काम करता, अपना मंत्र जपता, फिर रात को सोने से पहले फिर नहाता धोता, घर फिर से वही मंत्र जपता। ऐसे ही कर करके वो मंत्र जप रहा था। तो फिर हुआ ये कि फिर काली माता जो थी वो देख रही थी कि हाँ, ये बंदे के अंदर इतनी श्रद्धा है, ये बंदा मतलब कि मेरा भक्त इतना अच्छा है, मेरे लिए इतना कर रहा है, मानता है मुझको इतने प्यार से, एकदम दिल से, कोई इसके अंदर छल कपट नहीं है। तो जब फिर माता एक दिन शाम को जब वो ये सब करने लगा तो माँ को नहीं रहा गया, उसकी बेचैनी हो गई माँ को कि मेरा भक्त इतना इनोसेंट है बेचारा, और उसको ये गलत मंत्र दे दिया है। वो बेचारा रोज फॉलो कर रहा है उसको इतने प्यार से, इस उम्मीद में कि मैं उसे दर्शन दूंगी। तो माँ चली आई उसको बताने के लिए। तो उन्होंने माँ आ गई, प्रकट हो गई। तो भक्त खुश हुआ कि मेरी माँ आ गई आज, तो गुरु जी ने कितना अच्छा मंत्र दिया कि मेरी माँ आ गई। तो फिर माँ ने बोला कि तू पागल है क्या, इतना भी भोला कौन होता है, तुझे पता नहीं है वो पियक्कड़ जो पुजारी था जो पूजा करने आया था,
वो ढोंगी है, उसने तुझे गलत मंत्र दिया है। माँ को इतना प्यार करता था वो, माँ के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसने क्या कहा कि माँ, मैं आपको बहुत मानता हूँ, आप मेरी माँ हैं, लेकिन जो मेरे गुरुजी को कुछ मत कहिए। माता ने कहा क्यों? वो तो इतना गंदा है, वो दारू पी के बैठा था, तो उसके पास गया, वो तेरे को गलत गलत बता दिया, और तू उसको इतने तारीफ कर रहा है कि मेरे गुरुजी को कुछ मत बोलिए, जो बोलना है मुझको बोल लीजिए। तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, यही जवाब है हमारे IITN बाबा का, जो रिप्लाई है ये यही है कि उस बंदे ने कहा माँ, गुरुजी के बारे में मुझसे मत भी आप, और वो मेरा गुरु है, भले ही उसने मुझे गलत मंत्र दिया, लेकिन क्या पता मैं सही मंत्र बोलता तो 20 साल 40 साल लग जाते, शायद 2-4 जन्म लग जाता है, लेकिन जो उसने गलत मंत्र दिया बाबा ने, मेरे गुरु ने, तो आपने इतने जल्दी मुझे जो दर्शन दे दिए, महीने भर के अंदर आपने मुझे दर्शन दे दिए, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो जो थे मेरे गुरुजी वो गलत हैं? मैं नहीं मानता कि वो मेरे गुरुजी गलत हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो दुनिया के, इस वर्ल्ड के बेस्ट गुरु हैं, जो इतनी जल्दी माता की आपकी कृपा मुझ पर बरसवा दी है। वरना मैं पता नहीं कितने जन्मों तक अपना ये करता रहता मंत्र जाप, और फिर मुझे आप पता नहीं मिलती कि नहीं मिलती, लेकिन ये बाबा जी की कृपा से, मेरे गुरु मानता हूँ इनको, इनकी कृपा से मुझे इतनी जल्दी मिल गए। आप इतनी जल्दी मिल गई। तो माता और भी खुश होती हैं कि देखो इस पगले का भाव, कि भाई जिसने जो जरिया बने उसे कभी गलत नहीं कहते हैं। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। तो और ये कहना चाहता हूँ कि IITN बाबा को भी ये समझना चाहिए कि अगर उनके माँ बाप ने अगर वो न किया होता तो आज वो ये न होते। उनके माँ बाप उनको न फोर्स करते हैं तो वो कहीं आज भी कमा रहे होते। उनके माँ बाप की देन है जो वो आज इतने फेमस हैं, समझे? तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। IITN बाबा को देख के मुझे शुक्राचार्य की याद आ गई। चलते हैं फिर, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अभी बहुत सारी बातें बाकी।